उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की फिजाओं में भक्ति और समर्पण की एक ऐसी अनूठी खुशबू घुली है जिसने द्वापर युग की मीराबाई की यादों को आधुनिक दौर में एक बार फिर जीवंत कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ निशांत गुप्ता। दरअसल बदायूं जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के ब्योर कासिमाबाद गांव में एक उच्च शिक्षित 28 वर्षीय युवती पिंकी शर्मा ने संसारिक मोहमाया और मानवीय रिश्तों से परे हटकर भगवान श्री कृष्ण को अपना जीवन साथी चुनकर एक ऐसा विवाह रचाया है जो न केवल इलाके में कौतूहल का विषय बना हुआ है बल्कि श्रद्धा और आस्था का एक नया अध्याय भी लिख गया है। शनिवार की शाम जब गांव में सहनाइयां गूंजी और मंडप सजा तो नजारा किसी सामान्य शादी जैसा ही था, लेकिन दूल्हे के रूप में कोई इंसान नहीं बल्कि पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण की सुसज्जित प्रतिमा विराजमान थी। शिक्षा शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट पिंकी शर्मा, जो बचपन से ही कान्हा की अनन्य भक्त रही हैं, उन्होंने पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपनी आराध्य मूर्ति को गोद में लेकर अग्नि के साथ फेरे लिए और उन्हें अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आइए पहले सुन लेते हैं दुल्हन पिंकी शर्मा ने क्या कहा। क्या बताऊँ, मैं कुछ बोल नहीं सकती। मैं बिहारी जी के बारे में जो भी कुछ किया है उनके प्रति मैंने बहुत कुछ कर लिया। जो भी कुछ है मेरे वो ही है। कैसे? मेरे मतलब अंदर से ही भावना हुई है जो कि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। जो भी कुछ मैंने सब कुछ उनको ही पूरा वर्तमान कर दिया। काफ़ी टाइम हो गया और आज मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे शादी ही करनी है, इन्हीं के साथ जीवन बिताना है अपना। और जो आने के रूप में हाँ, बिहारी जी के मंदिर, क्या है? बिहारी जी के मंदिर में मिली थी मुझे प्रसाद में। मुझे प्रसाद भी मिला था और ये अंगूठी भी मिली थी। उसी दिन से मुझे कुछ अंदर से ज़्यादा कुछ भावना फील हो गई, मतलब मैं बिहारी जी को नहीं छोड़ सकती। उसी दिन बिहारी जी ने अपना लिया। कितने? मुझे काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 6 महीने से मैं लगातार एक मंथ में 2 चक्कर में लग जाते हैं। अच्छा, वो मेरा डिसीजन है, जहाँ मेरे बिहारी जी ले जाएंगे। अभी मैं ये बात नहीं बोल सकती। इस अनोखे विवाह समारोह में पिंकी के चचेरे जीजा इंद्रेश कुमार ने दूल्हे पक्ष की जिम्मेदारी निभाते हुए 125 बारातियों के साथ धूमधाम से बारात की अगुवाई की, जबकि पूरा गांव घराती बनकर इस पवित्र बंधन का साक्षी बना। जयमाल की रस्म से लेकर कन्यादान और विदाई तक हर एक परंपरा को इतनी शिद्दत और भावुकता से निभाया गया कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें भक्ति भाव से नम हो गई। इस फैसले के पीछे की कहानी भी कम चमत्कारिक नहीं है। पिंकी के पिता सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी बेटी अक्सर उनके साथ वृंदावन जाती थी और बांके बिहारी के प्रेम में रमी रहती थी, लेकिन जीवन का निर्णायक मोड़ तब आया जब करीब 4 महीने पहले मंदिर में प्रसाद देते समय पिंकी के आंचल में रहस्यमयी ढंग से शुद्ध सोने की एक अंगूठी आ गिरी, जिसे उसने कान्हा का साक्षात प्रेम प्रस्ताव और आशीर्वाद मान लिया। इसके बाद एक बीमारी के दौरान जब पिंकी ने भारी विग्रह को गोद में लेकर वृंदावन और गोवर्धन की कठिन परिक्रमा पूरी की और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गई, तो उनका संकल्प पत्थर की लकीर बन गया कि वह किसी हांड मास के इंसान से नहीं बल्कि केवल अपने गिरधर गोपाल से ही ब्याह रचाएंगी। शुरुआत में लोक लाज के भय से मां रामेंद्री ने थोड़ा संकोच जताया, लेकिन बेटी की अटूट भक्ति और जिद के आगे उन्हें भी झुकना पड़ा और अंततः उन्होंने भी खुशी खुशी अपनी रजामंदी दे दी। पिता सुरेश चंद्र ने न केवल इस विवाह को भव्यता से संपन्न कराया बल्कि एक मिसाल पेश करते हुए ऐलान किया कि वे पिंकी को अपने बेटों की तरह ही अपनी चल अचल संपत्ति में बराबर का हिस्सा देंगे, क्योंकि अब वह भगवान की अर्धांगिनी है। पिंकी के पिता सुरेश चंद्र शर्मा का क्या कुछ कहना है, उसे भी सुनिए। शर्मा नाम है मेरी बेटी का। मेरा नाम सुरेश चंद्र शर्मा और निवासी ब्योर कासिमाबाद जिला बदायूं के रहने वाले हैं। क्या सर, उसकी शुरू से इच्छा ये थी कि मैं मतलब बांके बिहारी से ही शादी करूं। हम वहाँ पे वृंदावन जाते रहते थे, तो वहाँ पे बांके बिहारी के मंदिर में भी गए जाते थे। तो वहाँ पे जब ऐसे पुजारी जी जो फूल और वो माला फेंकते हैं ना, मतलब प्रसाद फेंकते हैं, तो उसके हाथ में सोने की अंगूठी आके गिरी थी। तो हमने तो पहले ये सोचा मैं ये बिहारी जी पहले ही मतलब अंगूठी पहना रहे हैं, तो वो जब से और उसकी वो इच्छा हो गई तो फिर वो उसने फिर उन्होंने कि निश्चय कर लिया कि मुझे तो बांके बिहारी से ही शादी करनी है। ये तो अभी 2 महीने पहले की बात है साहब, अंगूठी वाली बात। और हम तो वृंदावन तो हम पहले से ही जाते रहते हैं, 1 साल से और पहले से जाते रहते थे। ऐसे का शादी होती है उसी ढंग से करी थी। ऐसे बारात जो है का हम वहाँ से वृंदावन से मूर्ति लाए थे बांके बिहारी जी की, खूब 1.5 फीट की,
और वहाँ से पंडित बुलवाए थे। और हमारी भतीजी यहाँ पल्ली तरफ रहती है, तो वहाँ पे हमने उन्होंने मूर्ति वो रख दी और वहाँ से फिर बाराती सब मतलब करीब 100 आदमी से ज़्यादा थे साहब। वो सब गांव में सब में पूरे में घूमे और खूब डीजे से मतलब खूब बारात चढ़ाई। और यहाँ पे आकर सब जैसे शादी के रस्म होते हैं उसी ढंग से कराया, जयमाला वगैरह सब वो उसी से हुए थे। रविवार की सुबह जब विदाई की बेला आई तो माहौल और भी भावुक हो गया, लेकिन पिंकी कहीं और नहीं बल्कि अपने घर के ही एक हिस्से में कान्हा के साथ गृहस्थी बसाने के लिए रुक गई। अब पूरा क्षेत्र पिंकी को कलयुग की मीरा के नाम से पुकार रहा है और ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा अद्भुत और श्रद्धा से परिपूर्ण दृश्य पहले कभी नहीं देखा, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आस्था की एक अमर कहानी बनकर याद रखा जाएगा। बताते चले कि सुरेश चंद्र शर्मा की 5 संतानें हैं, जिनमें 3 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा योगेंद्र, फिर अन्नू शर्मा, मुनेंद्र शर्मा, निखिल शर्मा और सबसे छोटी पिंकी शर्मा है। बहरहाल बदायूं में संपन्न हुआ यह अलौकिक विवाह महज एक रस्म अदायगी नहीं बल्कि भक्ति की उस चरम सीमा का दर्शन है जहां भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है। पिंकी शर्मा ने मीरा बनकर यह सिद्ध कर दिया कि प्रेम की कोई परिभाषा या सीमा नहीं होती। उच्च शिक्षित होने के बावजूद उनका यह आध्यात्मिक निर्णय समाज को सोचने पर मजबूर करता है कि सच्ची खुशी भौतिकता में नहीं बल्कि अंतरात्मा की पुकार सुनने में है। पिता द्वारा संपत्ति में हिस्सा देने का फैसला भी उतना ही क्रांतिकारी है, जो यह संदेश देता है कि बेटियां चाहे जिस राह पर चले, परिवार का संबल उनके साथ होना चाहिए। यह विवाह एक उदाहरण है कि जब आस्था अडिग हो तो पूरा समाज नतमस्तक हो जाता है। आने वाले समय में पिंकी के यह भक्ति गाथा बुंदेलखंड से लेकर ब्रज तक गूंजती रहेगी और लोगों को यह याद दिलाती रहेगी कि कलयुग में भी मीरा जैसा समर्पण संभव है।